हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो ट्रेडर टॉक्स। प्रो ट्रेडर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसी बेसिक सेल्फ असेसमेंट की बात करेंगे जो आपको बताएंगे कि आप प्रो ट्रेडर बनने के रास्ते पे कहाँ हो, कौन से पड़ाव पे हो। एंड इट्स अ वेरी सिंपल सेल्फ असेसमेंट। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट प्रो ट्रेडर टॉक वी हैड स्पोकन अबाउट 5 स्टेप्स टू सेल्फ मैस्टरी, और वो 5 स्टेप्स के बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे योर साइकोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर ट्रेडिंग सिस्टम्स। कैसे आप बता पाओगे कि आप कौन से रास्ते पे हो, कहाँ पहुँचे हो अब तक। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट जो है जो आपको बताएगा कि आप कहाँ हो और आपको आगे जाने के लिए क्या करना है। तो ये क्विक पॉइंटर्स है, क्विक असेसमेंट है जो बड़े ही बढ़िया तरीके से डॉक्टर वैन थाप ने बनाया है अपने ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए। जब वो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को कोच कर रहे थे तभी बिफोर कोचिंग देम वेयर आर दे राइट नाउ, वो कहाँ है, ये जानने के लिए सेल्फ असेसमेंट है। सो आई वॉन्ट यू टू टेक दिस सेल्फ असेसमेंट एंड आई एम श्योर कि इसके बाद आपको you'll get a lot of insights on how to move ahead. So guys, let's start. Take a fresh piece of paper and a pen. और जैसे जैसे मैं आपको statements बताऊंगी, when I say those statements, आपको answer करने हैं. Answer may be true or a false. Just write true or false against each question that I ask, against each statement that I make. So let's begin, guys. But hold on, wait. A small instruction before we begin. ये आपकी self assessment है और ये आपके लिए है. इसलिए एंड दिस इज समथिंग दैट विल कॉज यू इमेंस बेनिफिट। सो आई वांट यू टू बी रियली ऑनेस्ट रहिए, ट्रू रहिए अपने आप को। सो माय फ्रेंड्स, इन दिस सेल्फ असेसमेंट राइट द आंसर व्हाट फील्स रियली ट्रू। ये हम किसी और को दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए नहीं ले रहे हैं। वी हैव टू बी रियली ट्रू टू आवरसेल्व्स। अगर आपको लगे आंसर ट्रू है तो ट्रू लिखिए। डो नॉट थिंक एक ऐसा लगेगा, ये फॉल्स है तो फॉल्स लिख दीजिए। डो नॉट थिंक कि यार मैं कैसा फील करूँगा, मुझे महसूस ही नहीं करना है, वट एवर। सो just write the right answer what feels true for you. Let's get started. Number 1, you have a written business plan to guide your trading and investing. Number 2, आप totally responsible हो आपके trading results के लिए, and as a result you can correct your mistakes on a continuing basis. Number 3, you have multiple trading strategies that you can use for your trading that would fit the big picture of the market. बड़े पिक्चर को फिट करेंगे ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके पास है। नंबर 4, you understand, आप समझते हो कि मार्केट का बिग पिक्चर क्या है और मार्केट क्या क्या आपकी तरफ से अफेक्ट कर रहा है, हाउ इज इट अफेक्टिंग यू। नंबर 5, ऑनेस्टली आप बता सकते हो कि आपने एक अच्छा काम किया, you've done a good job of letting your profits run and cutting your losses short. नंबर 6, आप रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, एटलीस्ट सब ट्रेड्स में नहीं तो एटलीस्ट इन सम ऑफ योर ट्रेड्स। नेक्स्ट वन, ये सारे जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज है आपको पता है कि वो कितना काम करते हैं, उनकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप एक एक स्ट्रैटेजी को डिटेल में पहचानते हैं। नंबर 8, आपका जो पूरा ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, सिस्टम्स है, उन सभी को आपने अच्छे से बैक टेस्टिंग की है, प्रैक्टिस की है, आप अच्छे समझते हो कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है। नेक्स्ट, आपकी सारी स्ट्रैटेजीज के लिए आप जानते हो कि कौन से मार्केट टाइप में कौन सी स्ट्रैटेजी चलती है और कौन सी नहीं चलती है। नेक्स्ट, आप सारे जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, यू ट्रेड द स्ट्रैटेजी ओनली व्हेन योर मार्केट टाइप इज नोन। आप जानते हो कौन से मार्केट टाइप है अभी। फॉर इंस्टेंस, ट्रेंडेड मार्केट में आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हो। बेसिकली यू आर अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ मार्केट बिफोर यू टेक द ट्रेड। नेक्स्ट, आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है जिसके हिसाब से आप चलते हो। यू नो कि आप कितना ड्रॉडाउन टॉलरेट कर सकते हो और आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हो आपके अकाउंट में, और आपको अच्छी तरह से ये प्लानिंग करने की आदत है। यू कैन प्लान इट रियली वेल। नेक्स्ट, आप जानते हो कि आपको क्या ट्रेडिंग गोल्स अचीव करने हैं द नेक्स्ट कमिंग ईयर। नेक्स्ट, आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए, उसके बेसिस पे आपके यू हैव अ क्लियर पोजीशन साइजिंग स्ट्रैटेजी विच विल हेल्प यू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपकी ट्रेडिंग में आप ही हो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो, और इसीलिए आपको अपने आप पे ज़्यादा काम करना है। यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ much more than any other aspect of trading combined together. Next, you totally understand the psychology of the entire trading game.
एंड यू हैव द एबिलिटी, आप काम करने के लिए तैयार हो अपने आप के ऊपर। नेक्स्ट, जो टॉप टास्क्स होते हैं ट्रेडिंग के, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है जैसे कि प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग, मेंटेनिंग ट्रेडिंग जर्नल, चार्ट्स की पढ़ाई करना एक्सेट्रा, यू आर रेडी टू ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, आप अपने आप को बड़ा ही डिसिप्लिन ट्रेडर और इन्वेस्टर समझते हो। एंड द लास्ट वन, नॉट द लीस्ट, कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करते हो, जहाँ पे आपने सारे जो भी ट्रेड्स लिए हैं सारे वहाँ पे एंटर करते हो। गाइस, ये हो गई आपकी सेल्फ असेसमेंट। अभी जहाँ जहाँ आपने ट्रू लिखा है वहाँ वहाँ अपने आप को एक पॉइंट दीजिए एंड बी रियली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। डोंट चेंज योर आंसर्स नाउ एंड देन टोटल अप योर स्कोर्स। और अब देखते हैं कि आपको रेटिंग के हिसाब से असेसमेंट कैसे मिले हैं। अगर आपको इफ यू गॉट 14 और मोर देन 14 पॉइंट्स, then you have the making of the great trader and investor. You'd probably do really well in the markets. अगर आपकी स्कोर है 10 से 13 from 10 to 13, then maybe आप में बहुत सारी पोटेंशियल है एक ग्रेट ट्रेडर इन्वेस्टर बनने की, बट प्रॉब्ली आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर बैठते हो, छोटी या बड़ी, whatever. And many of these could be psychological mistakes. So it's time for you to work on your trading psychology. और अगर आपकी स्कोर 7 to 9 के बीच में, बिटवीन 7 और 9, देन मे बी यू आर लिटिल अबव एवरेज, बट मे बी आपको थोड़ी सी और प्रिपरेशन करने बाकी है, थोड़ा सा अपने विजन को बढ़ाना, अपने आप पे काम करना बाकी है। अगर आपका स्कोर 4 और 6 के बीच में है, देन मे बी यू आर लिटिल बेटर देन द एवरेज इन्वेस्टर, बट यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो डोंट गिव अप। आपको अपने काम करने पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने डिसिप्लिन पे, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सब पे काम करने की ज़रूरत है। सो गेट गोइंग गाइस। और लास्ट, अगर आपका स्कोर 3 और उससे कम है तो आप रिप्रेजेंट करते हो वो एवरेज ट्रेडर इन्वेस्टर को जो बड़ा बनना चाहता है, उसके पास ड्रीम्स है, गोल्स है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। Maybe you are maybe trading on someone's advice and investing on someone's whatever people say, but maybe that's not going to work for long run. Maybe you need someone to guide you on the right way to make money. Maybe someone who help you to go on the right path. जो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कैसे बनाए वो सिखाने में आपकी मदद करे, rather than being someone who can just give you the ready-made fish to eat. सो गाइज, ये सेल्फ असेसमेंट एक बहुत ही सिंपल वे है जो डॉक्टर थाप ने डिज़ाइन किया है। दिस माई फेवरेट गुरु, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और it talks overall about your trading psychology, your risk management, your trading journal, your trading strategy. It talks on all aspects of trading. So it's an all-encompassing assessment. Take this assessment to know where you are. So I think all of us really should get going on this assessment and then leveling up our game of trading and investing. Remember, as traders and investors, we all need a lot of work to do on ourselves. So why not make this as a way of life to just work on ourselves? The self-learning को एक way of life बना के constantly अपने आप पे काम करें so that we can become the best version of the best trader that we can be. Thank you so much for listening, guys. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो Pro Trader Talk series को like, share, subscribe कीजिए, where every week I come out with a new video related to trading and investing and its mindset. I wish you joy and abundance in all you do.